जब घड़ी का काटा करता है 4 बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा। क्योंकि 4 बजे हम चक्रव्यूह के साथ आपके सामने पेश होते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज चक्रव्यूह में बात होगी यूपी में चल रहे पोस्टर वॉर की, बात होगी विपक्षी पार्टियों की सेंध लगाने की रणनीति की, साथ ही बात मदरसों पर चलने वाले बाबा के बुलडोजर की और आखिर में बात बहराइच हिंसा के अपडेट की। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर यूपी उपचुनाव से जुड़ी है, जहां उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर जल्द ही उपचुनाव होने हैं, जिसमें राजनीतिक पार्टियों के लिए हर एक सीट बहुत ज्यादा अहम है। एक सीट कुंद्रकी विधानसभा सीट भी है। भाजपा ने सीट पर रामवीर ठाकुर, तो सपा ने हाजी रिजवान, बसपा ने रफतुल्ला, AIMIM ने हाफिज वारिस और आजाद समाज पार्टी ने चांद बाबू को टिकट दिया है। यूपी के उपचुनाव में असली मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच में है, पर बाकी दल सपा बीजेपी का खेल बिगाड़ सकते हैं। जहां बसपा, AIMIM और आजाद समाज पार्टी इन दोनों पार्टियों के वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी में है। कुंद्रकी उपचुनाव में भले ही बसपा, AIMIM और आजाद समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा है, लेकिन सीधे तौर पर कुंद्रकी के सीट पर असली मुकाबला भाजपा और सपा के बीच ही देखने को मिलेगा, क्योंकि शुरू से ही ये सीट समाजवादी पार्टी के खाते में रही है और ज्यादातर बीजेपी प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहे। ऐसे में दूसरे दल इसका फायदा उठा सकते हैं और किसी एक पार्टी के वोट बैंक को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि बसपा, AIMIM और आजाद समाज पार्टी किसके वोट बैंक का ज्यादा प्रतिशत अपने खेमे में ले पाएगी। वहीं बात अगर भाजपा और सपा से हटकर करें तो अन्य पार्टी छोटी छोटी आबादी वाले बिरादरी जो कुंद्रकी में स्थित हैं, उनको अपने वोट बैंक में जोड़ती है, तो बीजेपी और सपा दोनों को ही दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इससे सीधे तौर पर बड़े वोट बैंक वाली पार्टी को नुकसान पहुंच सकता है, जिसमें भाजपा और सपा शामिल है। अगर दोनों में से किसी भी पार्टी का वोट का ध्रुवीकरण होता है तो इनमें से किसी एक पार्टी को फायदा और किसी एक को नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपको बता दें कि यूपी की 9 कटहरी, करहल, मीरापुर, गाजियाबाद, मझवा, सीसामऊ, खैर, फुलपुर और कुंद्रकी विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इन सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी, तो वहीं 23 नवंबर को रिजल्ट आएंगे। ऐसे में कौन सी पार्टी क्या रंग लाती है और कौन सी पार्टी किस पार्टी को सेंध लगाती है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मदरसों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। इसी के चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अफसर मदरसों को लेकर एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। कौशांबी जिले में मदरसों की जांच की गई, जिसमें 4 मदरसे अवैध तरीके से संचालित किए जाने का खुलासा हुआ। यहां तक कि एक मदरसे पर तो विदेशी फंडिंग मिलने की भी बात सामने आ रही, आरोप लग रहे हैं। ऐसे में कौशांबी कलेक्टर मधुसूदन हुलगी ने एक मदरसे के खिलाफ कार्रवाई की है, तो वहीं अन्य 3 के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाने वाली है। कयास लगाए जा रहे हैं कि गड़बड़ी सामने आने पर अवैध मदरसों पर बुलडोजर एक्शन हो सकता है। कौशांबी जिले में मदरसों की जांच में बड़ा खुलासा हुआ, जहां जिले में कुल 84 मदरसे संचालित हैं, जिनमें से 73 मदरसे अनएडेड पाए गए हैं। वहीं 4 मदरसे अवैध मिले हैं, जिस पर DM ने कार्रवाई शुरू कर दी है। जिसके बाद सैयद सरवा मदरसे में विदेशी फंडिंग की शिकायत मिलने पर DM ने RBI को पत्र लिखने को कहा है। DM मधुसूदन हुलगी ने बताया कि जिले में कुल 84 मदरसे हैं, जिनमें से 11 मदरसा मान्यता प्राप्त हैं, बाकी मदरसे अनएडेड यानी कि सरकार से संबंध नहीं रखते हैं। जिले में 4 मदरसे अवैध रूप से चल रहे हैं। एक मदरसे पर शनिवार को कार्रवाई की गई, बाकी 3 मदरसों पर कार्रवाई की जाएगी। जैसे ही रिपोर्ट सामने आएगी तो आगे की आवश्यक कार्रवाई जरूर की जाएगी। इसके चलते सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऑर्डर्स भी आए हैं, इसको भी संज्ञान में लिया गया है। जितने भी मदरसे अवैध हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने ज्ञापन देकर सैयद सरावा मदरसे में विदेशी फंडिंग की शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर DM ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। इसके लिए हम RBI को पत्र लिखेंगे और मदरसा संचालक के बैंक अकाउंट की डिटेल्स निकालकर कार्रवाई करेंगे। आपको बता दें कि अवैध मदरसों को लेकर योगी सरकार सख्त है। बीते दिनों कई मदरसों के अवैध संचालन के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, जिसमें अवैध मदरसों पर बुलडोजर चलाकर
जमींदोज किया गया तो कुछ मदरसों को सील तक किया गया था। अगस्त महीने में प्रयागराज में एक मदरसे में नकली करेंसी छापने की खबर के बाद उसे मदरसे को भी जमींदोज कर दिया। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि कौशाम्बी में चलने वाले अवैध मदरसों के खिलाफ भी अतिक्रमण की कार्रवाई की जा सकती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लगाए जाने वाले पोस्टर आजकल खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। जहां हाल ही में सपा के मुखिया अखिलेश यादव को लेकर लखनऊ की दीवारों पर एक पोस्टर लगा मिला, जिसमें उन्हें 27 का सत्ताधीश बताया गया था। तो वहीं अब एक और पोस्टर ने सुर्खियां बटोरनी शुरू कर दी है। सुर्खियों में बनी इस पोस्टर में 27 का नारा निषाद है सहारा लिखा गया है। लखनऊ का ये नया पोस्टर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि ये पोस्टर केवल बीजेपी ऑफिस के बाहर ही नहीं बल्कि सपा कार्यालय, मुख्यमंत्री आवास, बीजेपी कार्यालय, राजभवन और संजय निषाद के आवास के साथ साथ कई जगहों पर लगाया गया है, जो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। निषाद पार्टी की ओर से इस पोस्टर के जरिए निषाद वोट बैंक की ताकत दिखाने की कोशिश की गई है। इससे पहले निषाद पार्टी की ओर से एक और पोस्टर पहले लगाया गया था, जिसमें उन्हें 27 का खेवनहार बताया गया था। दरअसल उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में भाजपा ने निषाद पार्टी को एक भी सीट नहीं दी है। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद मिर्जापुर की मझवा सीट पर लगातार दावेदारी कर रहे थे और निषाद पार्टी के नेता यहां से सीट के लिए टिकट पाने के लिए सक्रिय थे। इसके अलावा उसको लेकर संजय निषाद ने बीजेपी के बड़े नेताओं से दिल्ली में मुलाकात की थी, लेकिन बीजेपी ने यहां से सुचिस्मिता मौर्य को टिकट दे दिया। बताया जा रहा है निषाद पार्टी को उपचुनाव में एक भी सीट न मिलने के बाद अब ये नया दांव चला गया है। पार्टी के नेता बीजेपी को एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि निषाद समाज के बिना कोई भी पार्टी सत्ता की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाएगी। ये एक तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स है जो कि बीजेपी पर बनाई जा रही है। निषाद पार्टी अब इन बैनर पोस्टर के जरिए दिखाने का प्रयास कर रही है कि 2027 में निषाद वोट बैंक बीजेपी के लिए कितना जरूरी है। यहाँ एक तरफ माना जा रहा था कि उपचुनाव में टिकट न मिलने पर संजय निषाद नाराज हैं, तो दूसरी तरफ खुद संजय निषाद ने सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए साफ कह दिया कि पार्टी और कार्यकर्ता एनडीए प्रत्याशी का पूरा समर्थन करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि निषाद पार्टी के कार्यकर्ता एनडीए प्रत्याशियों का समर्थन करेंगे और एनडीए के प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर जीत हासिल करेंगे। आखिरी खबर बहराइच से है, जहां बहराइच में हुए हिंसा में नया अपडेट आया है। पुलिस ने मामले में और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनकी पहचान ननकऊ और मारूफ के तौर पर हुई है। आपको बता दें कि रामगोपाल हत्या मामले में 6 लोगों को नामजद किया गया था। इनमें से सरफराज और तालिब पहले से गिरफ्तार किए गए थे, जबकि ये मारूफ और ननकऊ दोनों अब गिरफ्तार हुए हैं और 2 आरोपी अब भी पकड़ से फरार चल रहे हैं। पुलिस ने वीडियो फुटेज से पहचान कर इन दोनों फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद दोनों पक्षों से गिरफ्तारी कुल 115 हो गई है। पुलिस के एक अधिकारी ने ये जानकारी दी है। बहराइच हिंसा के दौरान पुलिस को मिले 1000 से ज्यादा वीडियो फुटेज की वैज्ञानिक जांच की जा रही है। मामले में थाना अध्यक्ष कमल शंकर चतुर्वेदी ने बताया कि आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया गया है। वहीं हिंसा में जहां पहले 113 लोग गिरफ्तार किए जा चुके थे, इसके अलावा वीडियो फुटेज से पहचान में आए 14 अक्टूबर को आगजनी और लूटपाट के आरोपी सुशील द्विवेदी और मन्नू नाम के 2 युवकों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। 13 और 14 अक्टूबर की सांप्रदायिक हिंसा से जुड़े मामले में अब तक दोनों पक्षों से 115 गिरफ्तारी हो चुकी है। आपको बता दें कि 13 अक्टूबर को दुर्गा विसर्जन के जुलूस के दौरान बहराइच के महाराजगंज में पथराव के बाद हिंसा भड़की थी। बाद में खबर आई कि रामगोपाल मिश्रा नाम के युवक की निर्मम हत्या कर दी गई है। शुरुआत में प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाजे से इंटरनेट को बंद रखा, लेकिन बाद में जैसे ही इंटरनेट खुला ऐसे वीडियो सामने आई जिसमें रामगोपाल को गोली मारते हुए लोग दिखे। बाद में पुलिस ने इनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए इन्हें पकड़ लिया। वहीं अब पुलिस वीडियो के आधार पर एक-एक आरोपी को सजा दिला रही है। चक्रव्यूह में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे सनसनीखेज खबरों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस,
कैपिटल हिल, उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।